तीन मुख्य उपदेश गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय। गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय क्या क्या बताया गया है, इस पर चर्चा करते हैं। हर कोई दंपति अपने जीवन में संतान प्राप्ति के सुख भोगना चाहते हैं। इसके साथ ही सभी चाहते हैं कि उनके बच्चे स्वस्थ, सुंदर और बुद्धिमान होकर परिवार का नाम ऊपर पहुंचाएं। पर क्या आपको मालूम है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में इच्छा मुताबिक संतान प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। वर्तमान समय में पुत्र और पुत्री को समान रूप से देखा जाता है। इस लेख का प्रयोजन भी केवल पुत्र प्राप्ति के चाहना को प्रोत्साहन करना नहीं है, पर जब परिवार में एक पुत्री पहले से ही जन्म ले चुकी है तो पुत्र का इच्छा रखना कोई खराब बात नहीं है। पुत्री के साथ ही पुत्र के भी चाहत होना कोई असामान्य बात नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे जोड़ों को पुत्र नहीं हो पाता और हमेशा पुत्री ही होती है, जिस कारण उन्हें पुत्र पाने की इच्छा रहती है। तो ऐसे ही लोगों के लिए गरुड़ पुराण में कुछ उपाय दिए गए हैं, जिनको पालन करने से पुत्र प्राप्ति की संभावना बनती है। गरुड़ पुराण में सक्षम, गुणवान और स्वस्थ बच्चे की चाहना रखने वाले लोगों के लिए गर्भ धारण करने के लिए उचित समय और कुछ नियमों का भी उल्लेख किया गया है। इस पुराण के 15वें अध्याय में गरुड़ पक्षी द्वारा भगवान विष्णु को गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय पूछे जाने पर श्री विष्णु ने इन उपायों को बताया था। गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय कौन कौन से बताए गए हैं, ये जानते हैं। नंबर 1, गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय करने के लिए आपको मंगलवार के दिन पहले किसी लाल कपड़ा में थोड़ा सेंधा नमक बांधकर इस पोटली को मंदिर में हनुमान के चरणों में चढ़ाकर पुत्र प्राप्ति की दुआ मांगना होगा। फिर घर में आकर उसी पोटली को दंपति के पेट से बांध देना होगा। इससे जल्दी पुत्र प्राप्ति का सुख मिल सकता है। नंबर 2, पुत्र प्राप्ति के लिए पीपल का पेड़ लगाकर उस पर जल चढ़ाकर आशीर्वाद मांग सकते हैं। इसके साथ ही एक लाल रंग का धागा पीपल के पेड़ पर बांधकर भी पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। नंबर 3, गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय के लिए पत्नी को पहले मासिक धर्म शुरू होने से गिनकर सम संख्या वाले दिनों में अर्थात 8वें, 10वें, 12वें, 14वें और 16वें दिन अपने पति के साथ संबंध बनाना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि सम दिनों में गर्भ धारण से पुत्र होने की ज्यादा संभावना रहती है। नंबर 4, इसी प्रकार अगर दंपति को पुत्री पाने की चाह हो तो पत्नी के मासिक धर्म से शुरू होने से गिनकर 9वां, 11वां, 13वां, 15वां और 17वां दिन पति के साथ संबंध बनाना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि विषम दिनों में गर्भ धारण से पुत्री प्राप्ति की संभावना अधिक रहती है। नंबर 5, लेकिन मासिक धर्म शुरू होने के 18वें दिन पश्चात शारीरिक संबंध बनाने से संतान होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मासिक धर्म शुरू होकर पहले 7 दिनों तक भी संबंध नहीं बनाना चाहिए। अगर पहले 7 दिनों के अंदर कोई भी संबंध बनाता है तो आने वाले बच्चे खराब स्वभाव के होते हैं। नंबर 6, अगर गर्भवती महिला हर एक महीने के तीसरे सोमवार को शिव जी के मंदिर जाकर जल चढ़ाती है और दीपक जलाकर पुत्र पाने की लिए प्रार्थना करती है तो उस महिला को पुत्र प्राप्त होने के आशीर्वाद मिल जाता है। नोट, इस लेख में केवल पुत्र ही प्राप्त करने का उपाय नहीं बल्कि पुत्री प्राप्त के उपाय भी बताए गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।